अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के लेक्चर्स के साथ मैं हूं हबीबुर रहमान। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में सॉइल पोल्यूशन से रिलेटेड हमारा ये टॉपिक होगा और इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे पीएच ऑफ सोलिबिलिटी एंड न्यूट्रिएंट्स अवेलेबिलिटी, यानी पीएच का न्यूट्रिएंट्स पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। जब पौधे ज़मीन से न्यूट्रिएंट लेते हैं तो पीएच चेंज होने से उसमें क्या असर होगा। तो पहले डिफाइन करते हैं पीएच को। पीएच इज़ मेजर ऑफ एसिडिटी और बेसिसिटी। पीएच एक पैमाइश है एसिडिटी, तेजाबियत और हसासियत को पहचानने का। या नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन को हम कहते हैं पीएच। और एसिडिक पीएच 7 से कम होता है, अल्कलाइन 7 से ऊपर और न्यूट्रल पीएच जो है वो 7 होता है। यानी H प्लस की आयंस ज़्यादा होंगे तो पीएच ज़्यादा होगा, H प्लस आयंस कम होंगे तो पीएच कम। अब हम आते हैं अफेक्ट ऑफ पीएच ऑन न्यूट्रिएंट्स अवेलेबिलिटी। अफेक्ट कहते हैं असर को, मुतासिर होने को। तो पीएच की चेंज होने से क्या इफेक्ट होता है। तो पीएच के चेंज होने से यानी पीएच के एसिडिक या बेसिक होने से ये तब्दीलियां आ सकती हैं। जमीन के अंदर यानी सॉइल के अंदर फॉर्मेशन ऑफ लो सोलिबिलिटी कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड्स बनेंगे जो पानी में हल नहीं होंगे तो पौधे उनको ले नहीं सकेंगे। दूसरे नंबर पे ग्रेटर रिटेंशन बाय सॉइल कोलॉइड्स, यानी मिट्टी चीज़ों को अपने अंदर कंपाउंड्स को पकड़ के रखेगा, पौधों को नहीं देगा। थर्ड में कन्वर्जन ऑफ सोलुबल फॉर्म्स ऑफ आयंस इनटू आयंस, यानी जो सोलुबल फॉर्म्स जमीन के अंदर जो थी सॉल्यूशंस थे वो ऐसे आयंस बनेंगे जिसको पौधे एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। और पीएच इनहिबिट कर देता है पौधों की फंक्शंस को, यानी रोक देता है। अब हम आते हैं प्लांट्स न्यूट्रिएंट पे कि प्लांट न्यूट्रिएंट होता क्या है। तो ऐसे एलिमेंट्स जो ज़रूरत होते हैं पौधे को मुनासिब ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए। ये न्यूट्रिएंट्स जो है नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, सल्फर है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, एल्युमिनियम है और मुख्तलिफ, जिसे हम पहले के लेक्चर में मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के नाम से डिस्कस कर चुके हैं। तो आगे चलते हैं, न्यूट्रिएंट्स अवेलेबिलिटी को के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं कि न्यूट्रिएंट्स अवेलेबिलिटी और सॉइल की पीएच का आपस में ताल्लुक क्या है। तो माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी जो थोड़े और ज़्यादा मिकदार में पौधों को चाहिए उन पर ये असर होगा। पहला, अगर स्लाइटली या दरमियाना अल्कलाइन पीएच होगा, सॉइल अल्कलाइन हो जाएगा तो मोलिब्डेनम और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की जो अवेलेबिलिटी है वो सॉइल में बढ़ जाएगी सिवाय पोटेशियम के। और दूसरी तरफ फास्फोरस, आयरन, जिंक, कॉपर और कोबाल्ट के जो लेवल्स है वो अल्कलाइन सॉइल में कम हो जाएंगे। इस कंडीशन की वजह से पौधे की ग्रोथ पर बहुत बुरे असरात पड़ सकते हैं। और एसिडिक, ऊपर हमने अल्कलाइन की बात की, अब एसिडिक की बात करते हैं। एसिडिक में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जो अवेलेबिलिटी है सिवाय मोलिब्डेनम और बोरोन के वो बढ़ जाती है। अब हम आते हैं कि लो पीएच की वजह से क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं, फिर डिस्कस करेंगे हाई पीएच को। तो लोअर पीएच पे एल्युमिनियम और मैंगनीज की कंसंट्रेशन बहुत बढ़ जाती है जो कि टॉक्सिक हो जाता है पौधों के लिए, क्योंकि एल्युमिनियम रूट ग्रोथ को स्टॉप करता है। कैल्शियम और कैल्शियम की कमी होती है लो पीएच के अंदर, और लो पीएच में सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन मटर के पौधों में ख़राब हो जाता है, यानी वो नाइट्रोजन को ले नहीं सकते, नाइट्रेट बना नहीं सकते। और अगर हाई पीएच कंडीशंस होंगी तो उसमें क्या होगा कि आई पीएच या ज़्यादा बेसिक कंडीशंस में, आई पीएच जब होगा तो जो बेसिक कैटायंस है जैसे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, इस तरह के कैटायंस है वो जो है एक्सचेंज साइट्स, जो सॉइल में एक्सचेंज साइट्स होते हैं उनको ऑक्यूपाई कर लेंगे, जिसकी वजह से उन एक्सचेंज साइट में दूसरे न्यूट्रिएंट्स आ नहीं सकेंगे और पौधे उनको ले नहीं सकेंगे।
अब हम आते हैं कुछ न्यूट्रिएंट्स को एज अ एग्जांपल डिस्कस करते हैं कि इन पर पीएच का क्या असर होगा। तो सबसे पहले हम आते हैं नाइट्रोजन की तरफ। अगर पीएच न्यूट्रल होगा तो न्यूट्रल पीएच पर यानी नाइट्रोजन जो फिजा में है वो अमोनियम की शक्ल में नाइट्रेट में कन्वर्ट होगा और पौधों की फर्टिलिटी को बढ़ा देगा। और अगर पीएच लो हो जाएगा तो यही प्रोसेस स्लो होगा यानी नाइट्रेट पौधों को नहीं मिल सकेगा। और फास्फोरस की बात की जाए तो अगर लिमिटेड सप्लाई हो फास्फोरस की यानी अगर पीएच चेंज हो और फास्फोरस की सप्लाई कम हो जाए पौधों को तो उसकी वजह से क्या होगा कि पौधों के अंदर सॉइल में स्टेबल मिनरल्स बनेंगे जिनको पौधे ले नहीं सकते और अल्कलाई कंडीशन में भी इसी तरह स्टेबल आयंस बन जाएंगे जिन्हें पौधे ले नहीं सकते। इसी तरह हम बात करें पोटेशियम की तो एसिडिक कंडीशन में पोटेशियम की जो फिक्सेशन है वो कम हो जाती है यानी पौधे पोटेशियम को ले नहीं सकते। उसकी वजह ये होती है कि पोटेशियम के मुकाबले में एल्युमिनियम की मिकदार बढ़ी हुई होती है और वो बाइंडिंग साइट्स को पहले से ऑक्यूपाई कर चुका होता है जहाँ पोटेशियम आ नहीं सकता। इसी तरह सल्फेट पर इतना असर नहीं होता और बोरोन जो कि लास्ट है वो हाई पीएच पर बोरोन की जो अवेलेबिलिटी है वो भी कम हो जाती है, पौधे अच्छी तरह अटैक नहीं कर सकते उसको। तो थैंक यू।